पाकिस्तान की मईशत गुज़श्ता चंद अरसे से एक आपको उसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी नज़र आती है। अगर आप हमारा करंट अकाउंट देखें तो आपको वो अब सरप्लस में नज़र आता है, जो माजी में एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम रहा। और बिकॉज एक जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है तो बहुत सी जो लेफ्ट राइट मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनमें से आवाज़ें भी उठ रही हैं कि हमने जो अपनी मईशत को स्टेबलाइज करने के लिए इंपोर्ट टैरिफ्स आयद किए थे, इंपोर्ट्स को कर्टेल किया था, तो उसमें अब कुछ वक्त आ गया कि तब्दीली होनी चाहिए। इंक्लूडिंग जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी यही व्यू है कि अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को इन द लॉन्ग रन कंपैटिटिव बनाना है तो आप ये नहीं हो सकता कि आप हमेशा से जो अपनी लोकल इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्शंस आयद करें। तो इसके हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लगता है कि शहबाज अब अगले बजट में वो लोग जो चाहते हैं कि जो इंपोर्ट्स के ऊपर हमने इतने अरसे से कदगनें लगाई हुई हैं उसको अब कम होना चाहिए। तो डज दैट मीन कि जो माजी में भी हमेशा होता रहा कि जब भी हमारी मईशत कुछ अरसा स्टेबलाइज हुई तो फिर हमने उसको खोलने की कोशिश की, इंपोर्ट जो टैरिफ्स हैं वो कम किए, नतीजा ये निकला ग्रोथ तो हमें नजर आई लेकिन फिर जो करंट अकाउंट सरप्लस करंट अकाउंट खसारे में बदल गया। तो अभी जो गवर्नमेंट फैसले करने जा रही है ये उन्हीं लाइंस के ऊपर है या इस दफा जो फैसले वो ले रहे हैं दैट कैन बी सस्टेन्ड? कामरान, ये वाला जो प्लान है विच इज कॉल्ड द टैरिफ रैशनलाइजेशन प्लान, ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ये ड्राइव हुआ है। इसमें फॉरेन कंसल्टेंट्स को भी प्राइम मिनिस्टर ने शामिल किया। स्टीफन डर्कन का नाम आता रहा जब एक हुकूमत इकोनॉमिक प्लान बनाने की कोशिश कर रही थी। स्टीफन डर्कन का प्लान तो उस वक्त नहीं बन सका, फिर इन्होंने अपना एक प्लान लॉन्च कर दिया था। तो स्टीफन डर्कन इसमें इन्वॉल्व हैं अभी तक इस वाले प्रोजेक्ट में। कुछ पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स हैं। ये जो प्लान है ये 5 साल का है जिसमें हुकूमत की जो एक एग्रीमेंट भी है IMF के साथ जिसमें उन्होंने जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं उसको ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर कम अज़ कम भी जो इम्पोर्ट टैक्स है जो इस वक्त अगर 100% है उसको 43% कम करना है, तो रफली 56-57% पे लेके आना ये। लेकिन जो अभी फैसला किया इस हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, ये उससे भी ज़्यादा स्टीपर कट की बात कर रहे हैं, ये उससे ज़्यादा इंपोर्ट को रिलैक्स करने की बात कर रहे हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं इंपोर्ट्स की कि जब बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स होती हैं तो पाकिस्तान के एक्सटर्नल सेक्टर का प्रॉब्लम आता है, वो एक दूसरा मसला। उसका टैरिफ से ज़्यादा हमारे जो इंपोर्ट्स के ऊपर जो कंट्रोल्स हैं उसको इन्होंने उसके ज़रिए जो इंपोर्ट्स को वो मैनेज किया हुआ है। माजी में ये जो टैरिफ जो होते हैं वो इसलिए बढ़ते रहे, उसका जो कहने को तो वो इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए था लेकिन वो बेसिकली रेवेन्यू मेजर्स होते थे। जैसे गाड़ियों के टायर्स हैं उसको ये लग्जरी आइटम ट्रीट करते हैं और उसके ऊपर ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं, चॉकलेट्स के ऊपर ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं। कुछ ऐसे एसेंशियल गुड्स हैं जिसका आपकी लग्जरी लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता तो उसके ऊपर लग्जरी गुड उसको डिक्लेयर करके ड्यूटी लगाएगी, वो था सिर्फ रेवेन्यू के पर्पसेस के लिए। एज पर द न्यू प्लान जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया है उसके तहत नाज़रीन ये 3 pronged स्ट्रेटजी है जिसके तहत जो मैक्सिमम इस वक्त जो कस्टम ड्यूटी का रेट है वो 20% है। 5 स्लैब्स हैं। स्लैब्स का मतलब ये है कि मुख्तलिफ जो अशिया बाहर से इंपोर्ट्स की जाती हैं उनकी जो इंपोर्ट होती है तो हर एक जो इंपोर्ट की जो कैटेगरी होती है उसके अगेंस्ट एक मखसूस एक रेट होता है, वो 0% से लेकर 20% तक स्टैंडर्ड रेट है। लेकिन इस 0 और 20% के ऊपर भी जब हमने किसी खास शोबे को प्रोटेक्शन देनी है तो उसके लिए हमने 100% भी कस्टम ड्यूटी लगा दी, जैसे कि गाड़ियों का शोबा है। फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा दी गई, रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी गई। तो अभी प्लान ये है कि जो 5 स्लैब्स हैं जहां पे रेट 0 से लेके 20% तक है इसको कम करके 4 स्लैब किया जाएगा। जो मैक्सिमम रेट होगा वो 15% होगी। अच्छी खासी एक रिलैक्सेशन है इंपोर्ट के ऊपर जो हुकूमत ड्यूटीज कम करने जा रही है। दूसरा जो कस्टम ड्यूटीज के अलावा एडिशनल कस्टम ड्यूटी है उसको भी ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 ईयर्स खत्म कर दिया जाएगा और रेगुलेटरी ड्यूटीज को भी 4 साल के पीरियड में खत्म कर दिया जाएगा। ये है मेजर प्लान जिसकी 5 साल की जो कॉस्ट है, क्योंकि जब आप ड्यूटीज कम करेंगे तो आपके टैक्स कलेक्शन भी कम होगी वहां से। 5 साल की जो कॉस्ट है वो 512 अरब रुपया है, जिसमें जो पेट्रोलियम मसनूआत से रिलेटेड जो इंपोर्ट्स हैं वो उसका जो इम्पैक्ट है वो शामिल नहीं है। इस 512 अरब रुपए में से पहले साल का जो इम्पैक्ट है जो इस बजट में हुकूमत करने जा रही है वो तकरीबन 120 से 125 अरब रुपया है। और कहा यह जा रहा है कि पहले साल में जो 3% की एक कस्टम ड्यूटी की स्लैब है उसको खत्म कर दिया जाएगा, या वो 0 पे रेट आ जाएगा या 5 पे चला जाएगा। जो 11% का रेट है इंपोर्ट का वो 10% हो जाएगा और जो 16% वाला है वो 5% हो जाएगा। तो कामरान ये इन्होंने कम करने जा रहे हैं ये, बट इसके अंदर हुकूमत के अंदर एक डिवीजन भी है। सब अच्छा नहीं है। जो इस वक्त जो अपोजिशन आ रही है वो आ रही है 2 जगहों से, वजारत तजारत से
और वजारत सनत व पैदावार से। इन दोनों वजारतों का ये मौक़िफ़ है कि इतनी स्टीप जो ओपनिंग हो रही है इकॉनमी की, आप इकॉनमी को इतना ओपन कर रहे हो फॉरेन कंपटीशन के लिए, हमारी जो इंडस्ट्री है उसको सस्टेन नहीं कर सकती। उनका जी इंडस्ट्री को अगर आप इतना यकदम ओपन कर देंगे, इतना स्टीपर कट लगा के, तो फिर यहाँ पे जो सनतें हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब है, बट एट द मोमेंट जो व्यू है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, या इसमें वजारत खजाना भी शामिल है इस प्रपोजल में? इंटरेस्टिंगली वजारत खजाना और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिनका माजी में ये मौक़िफ़ रहा है कि इंपोर्ट टैक्सेस ज़्यादा होने चाहिए, इस दफ़ा उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। और अमूमी तौर पर एक तासुर हुकूमती हल्कों में ये पाया जाता है कि अब जो वजारत खजाना जो कभी होती थी, बहुत सारे मामलों पर पोजीशन लेती थी, वो अब नहीं लेती। वो जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो चुप करके मान लेते हैं, जो कोई और भी कहता है वो भी मान लेते हैं। ये फैसला कितना ठीक है नहीं ठीक है इस पर बाद में बात करेंगे। एक और जो स्पेसिफिक डिसीजन जिसका भी आपने जिक्र नहीं किया, क्योंकि लोगों का ये इंटरेस्ट भी होता है गाड़ियों के ऊपर। आपको पता है कि और ये पूरी दुनिया में होता है कि आप लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या जो असेंबलर्स हैं उनको गवर्नमेंट एक प्रोटेक्शन देती है, और उसके लिए जो गाड़ियां आप बाहर से बरामद करते हैं तो दरामद करते हैं तो उसके ऊपर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, ट्रेड एंड नॉन ट्रेड टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं। तो इसमें क्या गाड़ियों, पहले जो खबर आई थी कि शायद जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं मे भी सस्ती हो जाए, तो उनके ऊपर कोई ड्यूटीज या टैरिफ्स कम करने की बात हुई है? कोई प्रपोजल सामने आया है? देखिए, जो ऑटोमोबाइल पॉलिसी है वो 5 साल है, वो खत्म हो रही है जून 2026 में। तो उस पॉलिसी के तहत जो प्रोटेक्शन मिली हुई है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, उसको हुकूमत खत्म नहीं करेगी। इस बजट में उस पर कोई चेंज जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। तो मुझे भी बहुत सारे लोग कॉल्स कर रहे हैं, जब मैंने ये खबर की थी क्या गाड़ियाँ भी सस्ती हो रही हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं गाड़ियों के ऊपर वो कम नहीं होने जा रही। हुकूमत वो इस प्लान में शामिल नहीं है। वैसे तो मैक्सिमम कस्टम ड्यूटी का रेट 20% है गाड़ियों के लिए, कुछ जगहों पे ये 100% तक भी कस्टम ड्यूटी का रेट है। 100% कस्टम ड्यूटी, उसके ऊपर जो है 7% एडिशनल कस्टम ड्यूटी, और 90% तक जो है वो आपकी बनती है रेगुलेटरी ड्यूटी। तो 197% तक उस पर टैक्सेस लगे हुए गाड़ी की इंपोर्ट के ऊपर, इसमें कोई चेंज नहीं किया जा रहा। इसमें जो एक वजह, जैसे मैंने आपको बताया ऑटोमोबाइल पॉलिसी की, लेकिन ऑटोमोबाइल पॉलिसी में जो प्रोटेक्शन दी गई है वो सिर्फ कस्टम ड्यूटी की हद तक है। जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी है और जो रेगुलेटरी ड्यूटी है, इसको प्रोटेक्शन नहीं है पॉलिसी के तहत। अगर हुकूमत खत्म करना चाहे तो कर सकती है इसी बजट में, लेकिन इसके बारे में कोई इतना पॉजिटिव व्यू नहीं है। लेकिन जो पुरानी गाड़ी है, जो यूज कार है, जो अभी 3 साल तक उसकी जो इंपोर्ट है वो अलाउड है, और अगर गाड़ी 4 साल पुरानी है तो उसकी इंपोर्ट अलाउड नहीं है। उसके हवाले से उसमें भी कैटेगरी है, जो एसयूवी है वो 5 साल के लिए, और वो कमर्शियल भी 5 साल सेडान जिसे कहते हैं कार, वो आप 3 साल के लिए। तो उसके अंदर कुछ जो मेजर पॉलिसी चेंजेस आने जा रही हैं। जो यूज गाड़ी की इंपोर्ट है उसको हुकूमत फैसिलिटेट करने जा रही है। अच्छा, उसमें उसका जो पीरियड है ये भी खत्म हो सकता है। इसमें ये बहुत बड़ी खबर हम दे रहे हैं नाजरीन को कि ये जो इंपोर्ट पीरियड है 3 साल, उसमें एक प्रपोजल उसको है कि उसको 5 साल कर दिया जाए, 5 साल तक की पुरानी गाड़ी इंपोर्ट की जा सकती। दूसरा प्रपोजल है कि बिल्कुल ही पीरियड खत्म कर दिया जाए। वो तो फिर क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे मेरा ख्याल 5 साल, एक साल से आपको पता है कि ह्यूज डिफरेंस। हम यूजुअली जापान से इंपोर्ट करवाते हैं गाड़ियाँ, तो क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस रहा है, तो 1 साल भी पुरानी गाड़ी होगी तो उससे तो बिल्कुल मार्केट फ्लड हो जाएगी यहाँ पर। तो इसलिए गाड़ियों से इसमें कुछ चेंजेस आ रहे। फिर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी इंपोर्ट्स के ऊपर, उसको बेसिकली डिस्करेज किया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से। उसकी पेमेंट के मैकेनिज्म्स और बाकी चीज़ें, उसको भी रिलैक्स करने की बात हो रही है। ये एक बड़ी खबर है नाज़रीन। दूसरा, इसके साथ ही ये जो हुकूमत का टैरिफ रैशनलाइजेशन का प्लान है प्राइम मिनिस्टर का, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने जिसकी मंजूरी दे दी है और जो बजट में इंप्लीमेंट भी होने जा रहा है, इसके ऊपर अभी भी एक शदीद किस्म की इसके ऊपर रेजिस्टेंस है इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से और मिनिस्ट्री की तरफ से, और उनके अपने आर्गुमेंट्स हैं। इसका जो सबसे बड़ा एक इशू है वो ये है कि अगर आप इतनी ज्यादा ट्रेड लिबरलाइजेशन कर देंगे, पाकिस्तान के पास जो गैर मुल्की ज़रूरत के ज़खायर है वो इंतहाई कम है, 11 अरब डॉलर की भी नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी ट्रेड के ऊपर आ सकता है। एक ये कंसर्न है, लेकिन ये कंसर्न इंटरेस्टिंगली वजारत खजाना ने वहां पर नहीं दिया था मीटिंग के अंदर, वो ज़्यादातर खामोशी रहे जो वजारत के वहां पर नुमाइंदे थे। इसका जो काउंटर व्यू है, अगर आप ट्रेड लिबरलाइज करते हैं उसका जो नुकसान है वो ज्यादा है, बट जो ये चाहते हैं कि ट्रेड को खोला जाए, उनका ये मानना है, जो बेसिकली थियरी की बात है, प्रैक्टिस की नहीं है, कि जितनी ड्यूटीज कम होगी उतनी आपकी तजारत बढ़ेगी तो आपको टैक्सेस ज्यादा मिलेंगे। पाकिस्तान बढ़ती हुई तजारत, इंपोर्टेड जो गुड्स है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, हम एक्सपोर्ट को तो जरूर, हमारा वो मकसद भी है। और काउंटर व्यू आया है, प्रोफेसर चैंग है साउथ कोरिया के, उनका ये कहना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं पाकिस्तान जैसी, उनको कुछ
स्टेट को प्रोटेक्शन देनी पड़ती है, उनको मखसूस जगहों पे कुछ टैरिफ्स की प्रोटेक्शन भी देनी पड़ती है, सब्सिडीज भी देनी पड़ती है। लेकिन इस वक्त चूंकि हम जो ज़्यादा वेस्ट की एडवाइस ले रहे हैं, हमारा जो ईस्ट और साउथ है उसके ऊपर हम कोई इतना एतबार नहीं करते, तो इस वक्त प्रोफेसर चैंग की जो एडवाइस है उसको हुकूमत खातर में नहीं ला रही, और जो वेस्ट का दिया हुआ मॉडल उसको हुकूमत इंप्लीमेंट करने जा रही है। यहाँ पे छोटी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अगले बजट की। स्टे विद अस।